बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजस्सुस की दुनिया में आने वालों को खुशामदीद और मेरा तजस्सुस भरा सलाम। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस उरूज पर पहुंच चुका है वो हैरान कुन है। गर्ज आसमान की बुलंदियों से लेकर समंदर और पाताल की गहराइयों तक इंसान की दस्तरस में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में, जिसे हम कुर्रा अर्श कहते हैं और जिस पर हम बसते हैं, अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें और जगह हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बरमुदा ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद मुकामात के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ब्रिज वाटर ट्रायंगल 200 स्क्वायर मील पर फैला है और अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के जुनूब मशरिक में वाक़ है। कहा जाता है कि ये जगह माफूकुल फितरत मखलूक़ात, उड़न तश्तरियों, जिन भूतों, आतिश बगुलों, गैर साइंसी मुशाहिदे, बर्फानी इंसानों, बड़े बड़े अज़दों और देव हैकल परिंदों का मस्कन है। इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1970 के अशरे में लॉरेन कोलमैन नामी एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट ने अपनी किताब द मिस्टीरियस अमेरिका में किया। दोस्तों, यहाँ का एक हिस्सा स्वाम्प यानी दलदल कहलाता है, जिसे हाकू माक का दलदल भी कहते हैं। रिवायत के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ रूहें रहती हैं। ब्रिज वाटर ट्रायंगल में मुख्तलिफ चट्टानें और जंगल भी वाक़ हैं। इन चट्टानों के नाम डाइटन और प्रोफाइल रॉक हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के कदीम मुकामी कबाइल के तारीख़ी किरदार आना वॉन ने अपने बादशाह फिलिप से कोड़ियों की लड़ियों से बनी हुई रिवायती तलवार एजाज के तौर पर पाई थी। मशहूर है कि आज भी रात को बाजू फैलाए हुए एक शख्स की छवि इनमें से एक चट्टान के ऊपर नजर आती है। ब्रिज वाटर ट्रायंगल में वाक़े फ्री टाउन फॉल रिवर स्टेट फॉरेस्ट के मुतालिक कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ कदीम अमरीकी मुकामी कबाइल जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। यहाँ न सिर्फ लोग खुदकुशियाँ करते थे, बल्कि जराइम पेशा नासिर और शैतान के पैरोकार भी यहाँ इंसानों को कुर्बान किया करते थे। ब्रिज वाटर ट्रायंगल के हुदूद के आसपास रहने वाले अक्सर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ उड़न तश्तरियाँ, पुरसरार जानवर, इंसान और इसके अलावा भूत और बदरूहें जानवरों की मकसूदा लाशें भी देखी हैं। हाकुमाक स्वाम के इलाके में बर्फानी इंसानों का मस्कन और देव हैकल परिंदों को भी उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता है। इन परिंदों के पर 8 फीट से ज़्यादा चौड़े बताए जाते हैं। इस तरह का दावा नॉर्टिनी के एक पुलिस सार्जेंट थॉमस ने भी किया। इस दावे की अहमियत ये है कि थॉमस ने इस दावे को बाकायदा अपनी सरकारी रिपोर्ट में दर्ज किया। बेनिंगटन ट्रायंगल, इस जगह को ये नाम न्यू इंग्लैंड नामी किताब के मुसन्निफ जोसेफ बेसिस्टो ने 1992 में एक रेडियो नशियात के दौरान दिया था। उसका मकसद यूनान की एक पहाड़ी रियासत वर्मोंट के जुनूब मगरबी इलाके में 1920 से 1950 के दौरान लापता हो जाने वाले लोगों के नाम से एक इलाका मंसूब करना था। ये नाम फिर मज़ीद 2 कुतुब के ज़रिए ज़दो आम हुए, जिनमें से एक किताब शैडो चाइल्ड है, जिनमें इसमें कई अफराद के लापता होने का तस्करा किया गया है। जोसेफ इस इलाके को भी ब्रिज वाटर ट्रायंगल के बराबर करार देता है। जोसेफ की किताब के मुताबिक मुकामी लोग इस इलाके में पुरसरार तौर पर लापता हो जाने वालों के मुतालिक अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाते हैं। ये पुरसरार गुमशुदगियाँ 1940 के अशरे में अपने उरूज पे पहुँच गई थी। ऐसी ही कहानियों में से एक मशहूर कहानी एक अमरीकी तालबा पाउला जैन वेल्डन की है, जो इस जगह की सैर के लिए आई थी और 1946 में यहाँ हाइकिंग करते हुए लापता हो गई। इस तरह 1945 में 74 साला मूडी रिवर्स 4 शिकारियों के ग्रुप गाइड के तौर पर उनके साथ यहाँ आया और यहाँ से गायब हो गया। 1949 में जेम्स स्टैटफोर्ड नामी एक तजर्बाकार बाइकर यहाँ से लापता हो गया, फिर उसे किसी ने नहीं देखा। एक ऐनी शायद के मुताबिक जेम्स यहाँ आने के लिए बस में सवार हुआ, मगर आखिरी स्टॉप के आने से पहले उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता न चल सका।
चौथा गुमशुदा फर्द एक 8 साला बच्चा पाउल जैक्सन था। ये बच्चा भी 1950 में लापता हुआ। पाउल अपनी मां के साथ ट्रक में सवार था। एक जगह उसकी मां ने ट्रक रोककर किसी काम से नजदीकी बाड़े में गई और जब वो तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई तो पाउल गायब था। उसका सुराग फिर कभी ना मिल सका। पाउल के लापता होने के महज 16 दिन बाद 53 साला फ्राइड अलेंगर अपने कज़न हर्बर्ट एलिस के साथ इस इलाके में हाइकिंग के लिए आए। हाइकिंग के दौरान उनका पैर फिसला और वो एक नदी में जा गिरी। नदी से बाहर निकलकर उसने अपने कज़न को कहा कि वहीं उसका इंतज़ार करे और वो कैंप साइट जाकर कपड़े तब्दील करके आती हैं। वो फिर कभी वापस नहीं आई। 7 माह बाद उसकी लाश उस इलाके से मिल गई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जिस इलाके से उनकी लाश मिली उस जगह को उन 7 माह के दौरान दर्जनों रज़ाकारों ने पैदल और एक हेलीकॉप्टर की मदद से मुतअद्दिद बार छान मारा। आसपास के लोग उनकी गुमशुदगी को गैर मरई मखलूक और बर्फानी इंसानों की कारस्तानी करार देते हैं। मिशिगन ट्रायंगल झील मिशिगन शुमाली अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है। उसकी खुसूसियत मगर यह है कि ये झील सारी की सारी अमेरिका ही में वाक़या है, वरना दीगर 4 झीलें मुश्तरका तौर पे अमेरिका और कनाडा में हैं। इस झील के गिर्द अव्वलीन लोग हॉपवेल इंडियंस कहलाते थे। सन 800 के बाद उनका कल्चर नापैद हो गया और अगले चंद सालों तक ये इलाका लैट वुडलैंड इंडियंस का गहवारा बना रहा। बिल आखिर बाद में यहाँ यूरोपियंस का कब्जा हो गया। मिशिगन ट्रायंगल इसी झील के मरकजी हिस्से को कहा जाता है। ये ट्रायंगल भी तैयारों और बहरी जहाज़ों के गायब होने के बायस शोहरत रखता है। 28 अप्रैल 1937 को कैप्टन जॉर्ज आर डोनर अपने बहरी जहाज़ में इस झील से गुजरे। कैप्टन डोनर को कुछ थकावट महसूस हुई। उन्होंने अपने मातहत को कहा कि वो अपने कैबिन में आराम करना चाहते हैं, ताहम मंजिल पर पहुंचने से पहले उन्हें जगा दिया जाए। कई घंटों बाद जब उनका मातहत उनको उठाने के लिए गया तो कैप्टन अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे। पूरे जहाज़ को छान मारा गया मगर कैप्टन डोनर नहीं मिले। 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 2501 अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। जहाज़ के पायलट रॉबर्ट स्लैंड बहुत तजुर्बेकार पायलट शुमार होते थे। जहाज़ में इस वक्त 58 मुसाफिर भी सवार थे। दरमियानी शब में जब उनकी फ़्लाइट को ख़राब मौसम की वजह से अपना रुख थोड़ा तब्दील करना पड़ा तो वो मिशिगन झील की ऊपर से गुजरे। इस दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी 3500 फीट से कम करके 2500 फीट पे आने की दरख्वास्त की, लेकिन उसकी कोई वजह बयान नहीं की। इसी वजह से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये आखिरी राब्ता था जो जहाज़ और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ। उसके बाद जहाज़ लापता हो गया। ये बात वादा रहे कि जहाज़ झील में गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर उसकी निशस्तों के कवर के टुकड़े तैरते हुए पाए गए। मगर सबसे हैरत अंगेज पहलू ये कि बहुत तलाश के बावजूद ना तो जहाज़ ना ही मुसाफिरों की कोई बाक़ियात मिल सकी। उम्मीद है कि तजस्सुस को पसंद करने वालों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।